सबको पता है कि इस इंडिपेंडेंस डे दो बहुत ही मेजर स्टार्स की मूवी का क्लैश हुआ है, जैसे रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर की वॉर 2। और मैं इस क्लैश को कवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मैं इसी एक्साइटमेंट से दोनों मूवीज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बैक टू बैक देख कर आया हूँ। तो पहले जल्दी से बात करते हैं वॉर 2 की। अब मैं सही बोलूँ, मैं ना वॉर 1 भी मुझे बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज लगी थी, क्योंकि भाई जो उस मूवी में लॉजिक और फिजिक्स का भंग उछड़ा करा था ना, मैं उसी लो एक्सपेक्टेशन के साथ वॉर 2 देखने गया था। और मुझे इसका ट्रेलर भी ना कुछ ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा नहीं। तो मैं ना वॉर 2 जब देखे निकला तो मेरा दिमाग में यही एक चीज है कि हाँ चलो ठीक है, वॉर 1 से थोड़ी सी बेटर है, बट दिस डजंट मीन कि भाई अगर एक टट्टी दूसरी टट्टी से कम बदबूदार है तो दूसरी टट्टी गुलकंद हो जाएगी। मतलब मैं बताता हूँ मेरा मतलब क्या। पहले मैं इसके प्लॉट पर आता हूँ। अब इस मूवी का प्लॉट अब है ना, मैं इसके अंदर जीरो स्पॉइलर दूंगा, क्योंकि एक चीज जो इस मूवी की अच्छी थी वो ये थी कि भाई इसके ट्रेलर्स में ना ज्यादा रिवील नहीं करा, ज्यादा प्लॉट पॉइंट्स रिवील नहीं करे, तुम एकदम क्लूलेस जाते हो मूवी देखने। तो मैं इस मूवी का प्लॉट भी है ना आपको विदाउट एनी स्पॉइलर्स ही बताने वाला हूँ बेसिकली। तो इसके अंदर ऋतिक रोशन जो हमारा कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट कबीर, वो एक और काइंड ऑफ एक स्पाई मिशन पे इन्वॉल्व होता है और उसका सामना होता है एक बहुत ही बड़ी फोर्स ऑफ नेचर से, एक उसी के जैसे दानव से, जूनियर एनटीआर। अब इन दोनों का सामना क्यों होता है, कैसे होता है, इन दोनों में प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट कौन होता है। और इसके अंदर कियारा अडवाणी भी है जो कि प्ले करती है आशुतोष राणा, जो कि होता है कर्नल रूथरा, उनकी बेटी। अब ये स्पॉइलर नहीं है, ये ट्रेलर से ही पता लगा। अब ये कैसे इन्वॉल्व होती है और ये जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन में कौन प्रोटैगनिस्ट है और कौन एंटैगनिस्ट है, और ये दोनों किसका सामना कर रहे हैं, कौन सा बड़ा थ्रेट है जिसका ये सामना कर रहा है, और ये दोनों आपस में आमने सामने क्यों है, यही इस मूवी का पूरा प्लॉट है। अब आई नो मैंने इस मूवी का सिनॉप्सिस का भी सिनॉप्सिस बताया, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल द स्पॉयलर्स। अब मैं पहले अगर इसके कॉन्स एंड प्रोज में बताऊं तो पहले मैं इसके प्रोज में आना चाहता हूँ। इसका प्रोज है पहला तो भाई ऋतिक रोशन। यार ऋतिक रोशन लुक्स टू गुड, एंड ये पूरी की पूरी मूवी है ना ऋतिक रोशन के शोल्डर्स पर ही, बिकॉज ऋतिक रोशन एक्चुअली लुक्स वे टू गुड फॉर दिस मूवी। मतलब आप है ना पूरी मूवी में ना उसके जो भी सीन्स में आते हैं ऋतिक रोशन ने सारे सीन्स वो खाए हैं। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी वॉर 1 से ना थोड़ा सा मतलब हल्का सा प्लॉट बेटर है, बहुत बढ़िया नहीं, बहुत हल्का सा। मतलब अगर वॉर 1 का प्लॉट 1 आउट ऑफ 10 था तो ये 5 आउट ऑफ 10 है, ऐसा सीन है प्लॉट का। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी, मुझे इस मूवी की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, ठीक लगी। लेकिन मैं अभी और बता दूं कि मैंने ये इतना ठीक पे एम्फेसिस क्यों डाला कि इसके अंदर और मुझे क्या चीज अच्छी नहीं लगी। प्रेजेंटेशन वाज जस्ट ओकेश एंड एंटरटेनिंग एट टाइम्स। इसकी मुझे एक और चीज अच्छी लगी जो थी कि भाई इसके जो सॉन्ग्स की इंटीग्रेशन थे। अब मुझे लग रहा था कि जो इसके अंदर मच अवेटेड जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का जो डांस मैशअप होने वाला है वो काइंड ऑफ वो क्या पता मूवी के एंड में ना दिखा दे, बट उसका इंटीग्रेशन मूवी के अंदर मुझे बढ़िया लगा। और इसके अंदर जो भी 2-3 सॉन्ग्स आए हैं इस मूवी के अंदर वो उनका मुझे इंटीग्रेशन बढ़िया लगा मूवी के अंदर, वो मुझे एब्रप्ट नहीं लगा। इसके अंदर एक चीज बढ़िया थी, वो था भाई इसका एक बढ़िया इंटरवल ब्लॉक। आप इंटरवल ब्लॉक पे आपको लगेगा कि भाई अभी ये क्या हो गया, क्योंकि इस मूवी के ना ट्विस्ट एंड टर्न्स भी एट टाइम्स जो आते रहते हैं, सिर्फ एक नहीं आते, 2-3 मेजर रिव्यूज होते हैं, वो बढ़िया है, वो मुझे बढ़िया लगे थे, शॉकिंग लगे थे। अगर आप स्पॉइलर से बच गए हो ना तो आप जब थिएटर पे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स वो रिवील देखोगे तो आपको मजा आएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो बढ़िया था। एक और चीज जो बढ़िया लगा, इसके अंदर एक बहुत ही मेजर कैमियो है जो छुपा रखा है ट्रेलर्स और टीजर्स और प्रमोशंस में से। अगर आपने बिना स्पॉइलर के अगर आप वो कैमियो देख लेते हो, क्योंकि अब वो कैमियो नहीं, वो आगे पार्ट हो जाएगा स्पाई यूनिवर्स में, तो वो कैमियो का इंटीग्रेशन, वो कैमियो एक्टर की एक्टिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी और वो एकदम लगा कि हाँ भाई ये परफेक्ट कास्टिंग है इन द स्पाई यूनिवर्स। तो ये चीज मुझे बढ़िया लगी। एक और चीज जो मुझे बढ़िया लगी वो ये थी कि भाई इसके अंदर कियारा अडवाणी को एक आई कैंडी नहीं बनाया, क्योंकि जैसे जितनी भी बॉलीवुड मूवीज है उसके अंदर एक फीमेल लीड को मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक आई कैंडी की तरह ही बनाते हैं, फिर अबला नारे की तरह बनाया जाता है, बट इसके अंदर कियारा अडवाणी का अच्छा यूज करा। हाँ उसे एडिटिंग में थोड़ा इधर उधर कर दिया, बट अच्छा यूज करा। और एक और चीज की भाई सीबीएफसी ने उसके बिकिनी सीन्स नहीं काटे बट हाँ कियारा अडवाणी का रोल वाज गुड। एक चीज जो मुझे और बढ़िया लगी, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए आप रुके रहना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में आगे फ्यूचर में कि स्पाई यूनिवर्स में क्या आने वाला है उसका बहुत ही अच्छा रिवील है। और उसके अंदर भी कैमियो है जो आपको बिल्कुल भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अच्छा ये भी स्पाई यूनिवर्स में आने वाला है, तो आपको ना और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देंगे। तो भाई इसका पोस्ट क्रेडिट सीन मुझे जेन्युइनली बढ़िया लगा। अब आते हैं भाई इसके कॉन्स पे, क्योंकि भाई जो इन्होंने लॉजिक की मैया पोती है, ओ हो क्या बताऊं मैं। मतलब मुझे पता है एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई बॉलीवुड के डायरेक्टर्स है ना हॉलीवुड से इंस्पायर होकर मूवी को लार्जर देन लाइफ तो बना देते, मूवी को अब्रॉड लोकेशन में भेज देते, आर्कटिक सर्कल, स्पेन, ये बाम बोसड़ा सब जगह भेज देते, लेकिन वो वहां का लॉजिक नहीं उठाते। वहां की वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की इंस्पिरेशन, लेकिन वहां का लॉजिक नहीं उठाते। ठीक है माना बाहर फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसी मूवीज भी है जिसमें लॉजिक एकदम इमेजिनरी है, बट अगेन वहां पे और मूवीज के भी तो लॉजिक है। तो यहाँ पे वॉर जैसी मूवीज में ना प्रेजेंटेशन की इंस्पिरेशन ले लेते बट लॉजिक सब भूल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको मूवी लगेगी ग्रैंड लगेगी बहुत ज्यादा मूवी की हाँ भाई अगर पार्ट
पार्ट 1 10 टाइम्स पे था तो पार्ट 2 100 टाइम्स पे प्ले करता है, बट आपको वो खोखला लगेगा क्योंकि भाई इसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है यार। मतलब आप एक बात सोचो, आपने प्लेन का डोर खोला और इस मूवी के अंदर ना ऐसे 2-3 सीन आते हैं जिसके अंदर प्लेन का डोर खोल रहा है एंड माइंड यू वो 30 या 40,000 फीट पर है भाई। अब भाई उतनी ज्यादा हाइट पे ना आपके गाल इतने ज्यादा उड़ने लग जाते हैं ना, आपका पूरा का पूरा फेस ऐसा हवा से उड़ने लग जाता है। तो लेकिन इस मूवी के अंदर भाई मजाले बाल के अलावा कुछ भी हिल जाए ऐसे लगेगा जैसे सामने से हेयर ड्रायर चला रखा है। वो लॉजिक जीरो। मतलब भाई ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक, वो भी इन्होंने ठीक नहीं करा। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा क्योंकि मुझे भाई लगता है कि यार मेकर्स ऑडियंस को ना बहुत ज्यादा बेवकूफ समझते हैं। एक जो चीज मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा खराब लगी कि भाई के अंदर है ना मूवीज में कूल लगना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, चीजों का सेंस बनाना नहीं। कि भाई बंदे को कूल लगना चाहिए, चीजों का सेंस बने या ना बने वो छोड़ी जाएगी, कूल लगना चाहिए बस। जो इसकी बहुत ही बड़े एक्शन सेट पीसेस की कोरियोग्राफी ने मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी और ये देख के मुझे लगा कि भाई सिद्धार्थ आनंद ने कितना बढ़िया काम करा था पठान और वॉर 1 में, क्योंकि भाई इसकी एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा पूरा बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश और बेसिक है, बहुत ज्यादा। एक जो मेजर चीज है कि भाई वो ये थी जूनियर एनटीआर बहुत ही बड़ी मिसकास्ट है इस मूवी के लिए। उनकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस, पूरी की पूरी एक्टिंग इतनी ज्यादा स्टिफ फील होगी, इतनी ज्यादा स्टिफ फील होगी कि मैं बता नहीं सकता। मेरे हिसाब से जूनियर एनटीआर वाज अ ह्यूज मिसकास्ट और बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी वॉर 2 के लिए, क्योंकि एक तो वो ऋतिक रोशन के सामने पूरे के पूरे फीके पड़ गए और उनकी प्रेजेंटेशन की एक्टिंग भी ना कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग नहीं रही थी, बहुत ही मिसकास्ट लग रहे थे। अब इस मूवी के अंदर प्लॉट होल्स नहीं थे, प्लॉट होल्स के अंदर थोड़ी मूवी थी भाई। इतने प्लॉट होल्स आपको लगेंगे, इतने प्लॉट होल्स लगेंगे। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखोगे ना तो मे बी आपको शायद प्लॉट होल्स महसूस ना हो, बट तब भी इतने प्लॉट होल्स है ना कि भाई किसी नॉर्मल बंदे को भी पता चल जाएंगे कि यार। और फिर मुझे समझ में नहीं आता वहां पे उनकी जो लोग टीम उनकी मूवी बना रही है वो ये लोग नोटिस नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या सीन चल रहा है। एक सीन इसके अंदर आता है जिसके अंदर कबीर की हमें ओरिजिन स्टोरी दिखती है, ठीक है, और हमें जूनियर एनटीआर की भी ओरिजिन स्टोरी दिखती है। भाई इसके अंदर जूनियर एनटीआर का जो पूरा का पूरा मोटिवेशन है कि वो जो भी मूवी के अंदर आगे करता है वो क्यों करता है, इतना चाइल्डिश है, इतना ज्यादा स्टूपिड है ना, आपको देख के गुस्सा आ जाएगा कि भाई ये क्या मेकर्स ने हमें कितना बड़ा पागल समझ रखा है कि हम इसको सहन कर लेंगे। इतना ज्यादा आपको चाइल्डिश और स्टूपिड मोटिवेशन लगेगी जूनियर एनटीआर की और वो पूरा का पूरा अननेसेसरी है, पूरा अननेसेसरी है। इस मूवी में ऑलरेडी स्टैब्लिश किया था, एक बहुत ही फनी चीज है, ठीक है, इस मूवी के अंदर ऑलरेडी स्टैब्लिश कर देते कि भाई जूनियर एनटीआर एक ऐसा एकदम भगवान का भेजा हुआ दानव है कि भाई वो ही नेवर मिसेस, उसके कोई भी टारगेट पे आ जाए तो वो खत्म ही है बंदा, वो अकेला निकलता है तो सारी की सारी दुनिया को चीर देता है, ये सब भांग घोसड़ा सब बता रहेगा जूनियर एनटीआर के बारे में। इस मूवी के अंदर आपने सिर्फ उसकी बातें सुनी है। जूनियर एनटीआर पूरी की पूरी मूवी में सिर्फ पिटता ही दिखाया, सिर्फ और सिर्फ पिटता ही दिखाया। आपको एक बार भी है ना जूनियर एनटीआर का ऑरा नहीं दिखेगा ऋतिक रोशन के सामने। अब जो उसके पर्सनल सीन्स है, उसके जो इंट्रोडक्शन सीन्स है उसके अंदर तो उसका ऑरा दिखाना जरूरी है, बट अदर देन दैट उसका आपको ऑरा जीरो फील होगा। तो भाई मुझे इतना ज्यादा फनी, इतना अनइंटेंशनली फनी लगा ना कि भाई जूनियर एनटीआर को पहले बहुत ज्यादा हाइप अप कर दिया, फिर उसका हाइप दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मुझे बहुत ही अजीब चीज लगी यार ये। और क्लाइमेक्स इसका बेहद अंडरवेलमिंग लगता है कि मतलब जब आपको लगता है ना कि भाई हाँ इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया होगा, बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग क्लाइमेक्स था। जो आपको ट्रेलर के अंदर एक बहुत ही absurd शॉट लगा था ना कि भाई इन्होंने एक स्पीड बोट F1 के ट्रैक पे चला दी और माइंड यू ऑडियंस में जीरो ऑडियंस, F1 गाड़ी वो दौड़ रही है, ऑडियंस में कोई भी नहीं है। वहां पे भाई साहब ने अपनी स्पीड बोट दौड़ा दी रॉकेट इंजन के साथ। अगर आपको ट्रेलर भी absurd लग रहा था ना, सोच रहे थे कि भाई मूवी के अंदर सेंस बनाएगा, मजाले मूवी में सेंस बना दे। जो इन्होंने भाई फिजिक्स की मैया पोती है यार, मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं मैं। मूवी अननेसेसरीली लेंदी है, 2 घंटे 50 मिनट का ड्रैग है ये। अगर आपसे एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों के साथ पैक्ड थिएटर में जाओगे तो आपको मजा आ सकता है, लेकिन अगर आपने ये घर पे देखी या फिर अगर आपने खाली थिएटर में देखी तो या तो आप ये आधी मूवी छोड़ के आ जाओगे या तो आप गाली देते देते थक जाओगे। ये मूवी आपको ऐसी लग सकती है। तो भाई और इसका एक बीजीएम भी, या बीजीएम मुझे बहुत हिट एंड मिस लगा, कहीं कहीं अच्छा लग रहा था, कहीं कहीं बुरा लग रहा था। अब ये चीज से मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि यार अयान मुखर्जी को मुझे ऐसा लगता है कि है ना, जो जैसे ये जवानी है दीवानी, वेकअप सेट जैसी मूवीज है ना, ऐसी ही मूवीज अब अयान मुखर्जी को करनी चाहिए, क्योंकि बिग बजट की मूवीज है ना, मुझे नहीं लगता अयान मुखर्जी हैंडल कर पा रहे, क्योंकि यार ये ब्रह्मास्त्र जितनी ज्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल थी उस मूवी में उतना वो डिलीवर नहीं कर पाया अयान मुखर्जी, एंड इट डिड नॉट एज वेल। वॉर 2 के साथ भी यही सीन होगा या तो मुझे इसीलिए लगता है कि अयान मुखर्जी जो सेटल विद ऐसी स्मॉल बजट की मूवी वेकअप सेट और ये जवानी है दीवानी, क्योंकि वो उसका मुझे अच्छा नीश लगता है। अब माना कि ये वॉर 1 से बेटर और ग्रैंडर थी, बट ये मूवी बहुत ही ज्यादा हिट एंड मिस थी। ऋतिक रोशन लुक्स वे टू गुड, बट भाई जूनियर एनटीआर वाज अ बिग मिसकास्ट। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जा सकते हो मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ पैक थिएटर में, लेकिन अगर पैक थिएटर नहीं है तो जाने से पहले 2 बार सोचना। अब वेट करो मेरे कूली के रिव्यू का, वो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यस, अगर आपने मूवी देख ली तो प्लीज रिव्यू मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।